दोस्तों, 29 मार्च सूर्य ग्रहण के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। एक मुट्ठी नमक वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान सूर्य देव माता लक्ष्मी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आने वाली इस 29 मार्च को साल का पहला और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, एस्ट्रोलॉजर बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में लगेगा और यह सूर्य ग्रहण एक ऐसा सूर्य ग्रहण होगा जिस दौरान 52 तरीके के शुभ योग बनेंगे, जिसमें धन योग, नक्षत्र योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण होगा। यानी कि दोस्तों, इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इस दौरान आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कोई भी उपाय करेंगे, वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, 29 मार्च जिस दिन महासूर्य ग्रहण लग रहा है, इसी दिन चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है। अगर आप इस अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अमावस्या पर खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चैत्र अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ साधना माता लक्ष्मी जी के लिए करते हैं, उससे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान जरूर मिलता है। दोस्तों, 412 वर्षों बाद यह एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसका शुभ मुहूर्त चैत्र अमावस्या के साथ शुरू होगा। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रह गोचर करता है, जिसकी वजह से 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदलते हैं। इस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान अब जो भी उपाय करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका आपको लाभ जरूर मिलता है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं, वह सूर्य ग्रहण के मुहूर्त का इंतजार करते रहते हैं। और दोस्तों, 29 मार्च को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन पर चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त भी पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी। और अगर आप इस दिन चुपचाप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो नमक होता है, यह शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह जो होता है, वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का भी साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि नमक का उपाय सही दिन पर, सही मुहूर्त पर अगर किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, आपके घर पर जब भी पंडित तांत्रिक आते हैं तो हमेशा अपने साथ एक मुट्ठी नमक जरूर रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, नमक में नकारात्मक शक्ति को खत्म करने की एक अलौकिक ताकत होती है। और नमक का उपाय अगर आपने इस आने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन चुपचाप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया, तो एक ही दिन के उपाय से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन के उपाय से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए,
तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण भारत में दोपहर में 2:21 पर शुरू होगा। इसी दौरान चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण का समापन भारत में 4:17 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का अंतराल 3 घंटे 53 मिनट का होगा। दूसरी तरफ जो चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त है वह रात्रि में 11:21 पर खत्म होगा। और जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त के अनुसार आप जब नमक का उपाय इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दौरान करेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह नजर दोष से बचने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसके चलते आपको आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप इस दोष से बचना चाहते हैं तो भारत में जैसे ही 2:21 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा, उसके बाद आपके एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 1 मुट्ठी नमक डालना है और काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। और इस पोटली का सर से लेकर पैर तक आपको 13 बार उतारा करना है। अब इस पोटली को आपको अपने घर पर कहीं भी रख देना है और शाम को जैसे ही 4:17 पर सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए, उसके बाद आपको इस पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन इस तरीके से कर लिया तो जो भी आपके ऊपर दोष होगा वह सारी दिक्कतें या नमक की पोटली अपने साथ ले जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होना शुरू हो जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो इस सूर्य ग्रहण वाले दिन रात्रि में 9 बजे के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा रखना है, लाल कपड़े पर 1 मुट्ठी नमक डालना है, कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को ले जाकर के आपको अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दिन पर कर लिया तो दोस्तों यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, जिस दिन भी सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव न पड़े तो बस एक काम कीजिएगा,
कि सूर्य ग्रहण 4:17 के बाद जैसे ही खत्म हो, उसके तुरंत बाद आपको आपके घर पर पोंछा लगा लेना है और पोंछे में 1 चम्मच नमक जरूर डाल दीजिएगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा करने से घर में प्रवेश जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा एक घर पर बना रहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ में करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिले, तो सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रहण लगने से पहले आपके घर पर 11 रोटरी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सफेद नमक रख देना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से आपको खिला देना है। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रहण लगने से पहले एक व्यक्ति गाय को रोटी और नमक खिला देता है तो उस व्यक्ति को साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, अगर आपके नवग्रह सही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप मेहनत कर करके परेशान हो चुके हैं, तो समझ जाइए भगवान शनिदेव जी आपसे रुष्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर भगवान शनिदेव एक व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन शनि ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करने जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव जी की कृपा आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण 4:17 पर खत्म होगा। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा आपको गंगा जल लेना है, उसमें 1 चुटकी नमक डाल देना है और आपके घर के पास कोई भी कड़ी पत्ते का वृक्ष हो, उसको जाकर 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस दिन शनि ग्रह गोचर करता है, उस दिन भगवान शनिदेव खुद धरती पर वास करने आते हैं और अपने सबसे प्रिय पौधे कड़ी पत्ते के वृक्ष में वास करते हैं। और यह उपाय अगर आपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके नवग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और एक बार भगवान शनिदेव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन में चमत्कारी बदलाव आए और आपके घर के हर लोगों का भाग्य उनका साथ देना शुरू कर दे, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण वाले दिन में 2:21 के बाद आपको किसी भी कटोरी में हल्दी का लेप बना लेना है और उस लेप को बनाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आपको 5 स्वास्तिक के निशान बना देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होती है। यह एक ऐसा उपाय है जो अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जरूर ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण वाले दिन में 2:21 के बाद आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और 2 लौंग लेना है, क्योंकि जो लौंग होती है उसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और 2 लोगों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 2 लौंग को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना और इस हल्दी के डिब्बे को अपने उस कमरे में आपको रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया तो यह हल्दी और लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी, जो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज करा कर आप लोग थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि 29 मार्च को दोपहर में 2:21 के बाद आपको काला कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रखना है। काले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस काले कपड़े की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी लौंग रखना है, काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है और इस पोटली को शाम को 5 बजे के बाद ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति होगा, जो लंबे समय से किसी दोष या किसी परेशानी की वजह से बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी दिक्कत, वह सारी परेशानी ये लौंग अपने साथ ले जाएगी। सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, वह है कर्क राशि। दोस्तों, अगर आप कर्क राशि के हैं और लंबे समय से आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चले जा रहे थे, तो दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद और चैत्र अमावस्या की तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की हानि हो रही थी, वह धन की हानि और परेशानी से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, शुक्र ग्रह के अच्छे होने के बाद अब आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके सारे योग बन रहे हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। आपके व्यापार में आपको लंबे समय से नुकसान हो रहा था, लेकिन अब आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। इस ग्रहण और चैत्र अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन संबंधित कई प्रकार के अच्छे और लाभदायक योग बन रहे हैं। यानी कि अब आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब आप जिस कार्य को भी धन संबंधित शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वाले लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रह के गोचर होने के बाद आपके संतान प्राप्ति के भी योग को बन रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप तुला राशि के हैं और आप मार्केट में जो भी पैसा रुपया लगाएंगे, वह आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। उससे आपको काफी अच्छा फायदा होगा। आपके जीवन में आने वाला समय काफी ज्यादा कल्याणकारी और सौभाग्यशाली होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं दोस्तों और लंबे समय से बीमार पड़े हुए थे, तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे, तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की आपके योग बन रहे हैं। आपकी जो संपत्ति लंबे समय से बिक नहीं पा रही थी, इस सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य ही आपकी वह संपत्ति भी बिक जाएगी और आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपके विदेश में पढ़ने के योग्य बनने जा रहे हैं। कहने का मतलब है, आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप मेष राशि के हैं और किसी भी काम को लेकर परिश्रम कर रहे थे, तो अब आपको उसका लाभ और परिणाम जरूर ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मीन राशि के हैं
और आप और आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, तो अब आप दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी मीन राशि वाले। अब इस सूर्य ग्रहण के बाद तामसिक भोजन को अगर छोड़ देते हैं, तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, तो इनका आने वाला समय इनके लिए काफी ज्यादा अच्छी सौगात ला सकता है। आपका भाग्य भी प्रबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मीन राशि के हैं, तामसिक भोजन छोड़ दीजिए और इस सूर्य ग्रहण के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन कैसे एक अच्छा और कल्याणकारी बदलाव लेगा।